नित्यं शिवं सुंदरम। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता आरंभ। पहला अध्याय, शिव जी के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शिव जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सद्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विराह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ पश्चात 21वां पितावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हुआ। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार को बहुत सी स्तुति भी की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए जिनका नाम क्रमशः कृष्ण सिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी व शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ है। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभू शिव को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश किया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव जी 5 मूर्तियाँ विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पाद को पढ़ता या सुनता है उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति पाता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिव जी के अवतारों को सुनो जो सब लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी पहला सर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, 5वां भीभ, 6वां पशुपति, 7वां ईशान और 8वां महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य, चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शिव महेश विश्वम्भर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भव स्वरूप जलात्मक है जो संसार को जिलाने वाला है तथा संसार को पालना और चलाता है।
पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है जिससे राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाला है तथा शिव जी का ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है जो कि आकाश में प्रसारित है। फिर महादेव नामक जो शिव का रूप है वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता। आठवां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है जिससे यह सारा संसार विश्व रूप ही है। जैसे वृक्ष की मूल को सींचने से सब शाखाएं पुष्ट होती हैं वैसे शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुष के योग्य है कि वह इनकी सेवा करता रहे क्योंकि शिव जी ही परम कारण और रुद्र रूप हैं। अतः सर्वभाव से इनका भजन करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उनको चिंतित देख आकाश से यह वाणी हुई कि हे ब्राह्मण, चिंता न करो और मैथुनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिव जी का आधार था और अभी तक शिव जी से स्त्रियों का कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उस कार्य में सफलता न मिली, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव जी के प्रभाव से यह प्रजा न उत्पन्न होगी। अतः उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से वे शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शिव जी को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब एक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को प्रकट कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीतात्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। परमात्मा शिव से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, बारंबार सब देवता को अपने मन में जानता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन वृद्धि को प्राप्त हुए, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो, अतएव मैं तुम पर आसक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। देवेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे जगत माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वंगे, हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कह उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन्मयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के भावों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला विहारी शिव जी ने हंसकर जगन माता से कहा, हे देवी, तपशील ब्रह्मा के और भी मनोरथ को सिद्ध करो। शिव जी के वचनों को सिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। शिव के शरीर में समा गई समर्थ शिव जी ने अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्ध नारी नरार्ध नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को सुनता पढ़ता है वह सब भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभदेव चरित्र।
नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शिव का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में 12 कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश रचने वाले होंगे। तुम वैवस्त मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होगा। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथमारंभ होगा तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक मुनि होगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यक्त को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभि, शतरूप, त्रिशिक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पूर्व को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का 3रा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पूर्व में समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे 20 आदि 4 पुत्र होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में मैं उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर 4थे द्वापर युग में अंगिराज व्यास होंगे। उस समय सुहोत्र नाम से प्रकट होकर होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों ही महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दभ और दुरातिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता तथा वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास की सहायता के अर्थ निवृत्त मार्ग को प्रश्रय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे पराशर, गर्ग्य, भार्गव तथा गिरीश यह 4 श्रेष्ठ योगी शिष्य होंगे, जिनके साथ से मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूँगा। इस प्रकार मैं व्यास जी की बहुत सी सहायता करूँगा तथा बहुत से दुखी भक्तों का उद्धार करूँगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। मेरे उस अवतार में भद्रायुत नामक राजा का पुत्र छेद दोष से मरेगा और जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा। उसको ज्ञानोपदेश कर ऋषभ जी संतोष देंगे तथा उसके मृतक पुत्र को जिला देंगे। इस प्रकार के उनके दिव्य अवतार के प्रभाव से कितने ही सत्पुरुषों की सुगति होगी। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय शिव अवतार वर्णन। शिव जी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे तथा वहाँ भी मेरे भृगु, बलवंध्य, नरामित्र और केतु श्रृंग नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वार पर तप नाम से प्रकट होऊंगा। तब वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आएगा जिसमें सत तेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रारंभ में योगेश्वर का अवतार होता रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सभी योग मार्ग के प्रवर्तक और शैव अविनाशी होंगे। ये सभी सर्वदा शिव जी के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिभुवन लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांगे परगामी, नित्य बाह्य अभ्यंतर ने लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी और ये योग द्वारा सदैव ध्यानावस्थित रह जितेंद्रिय रहेंगे। जिनकी इन 28 द्वापर में कुल संख्या 112 होगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब ये स्मृतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर देवेश्वर महेश उनके देखते देखते ही शीघ्र ही वहाँ से गुप्त हो गए, यानी अंतर ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।